बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्नियंस, जून का महीना कैसा होने वाला है, क्या क्या चीज़ें रहेंगी। सबसे पहले अगर हम करियर को देखें तो काम की जगह पर जून का महीना आप लोगों को बहुत मसरूफ़ रखेगा। ये यूँ कहें कि जून का महीना करियर के हवाले से आप कोई भी काम कर रहे हैं, ये महीना आप लोगों को बहुत मसरूफ़ रखने वाला है। ये महीना आपको चैन से नहीं बैठने देगा। काम की जगह पर वर्कलोड अचानक से बढ़ेगा, भाग दौड़ अचानक से ज़्यादा हो सकती है। आपको दूसरों के अधूरे काम भी करने पड़ सकते हैं, या फिर आप कुछ दूसरों के काम जो उन्होंने अधूरे छोड़ दिए थे वो आप खुद अपने सर ले लेंगे। तो इस वजह से आप लोगों को थोड़ा दबाव भी रह सकता है, थोड़ा ज़हनी दबाव हो सकता है, स्ट्रेस बढ़ सकता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोगों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी, शानदार रहेगी। और कुछ कैप्रिकॉर्नियंस के लिए ये वक्त एक बड़ी तब्दीली का वक्त भी होगा। जैसे अगर आप एक लंबे टाइम से जॉब तब्दील करना चाहते थे या करियर तब्दील करना चाहते थे, तो उनके लिए ये तब्दीली का वक्त है, कोई बड़ी बेहतरी हो सकती है। और अगर कुछ हालात, कुछ लोगों के लिए हालात भी ऐसे बन सकते हैं कि आपको जगह तब्दील करनी पड़ सकती है, या फिर जॉब तब्दील करना पड़ सकती है, या फिर अगर आपकी वही जॉब रही जो आप पहले से करते आ रहे हैं, उस जॉब के अंदर भी कोई नया स्ट्रक्चर बनेगा, कोई तब्दीली हो सकती है। आपके काम करने का अंदाज बदल सकता है, या आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस की तरफ से आपको कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी कि आपको काम का तरीका बदलना पड़ सकता है। तो आप जहां भी जाएंगे, जो भी काम करेंगे, आपके सीनियर्स, आपके जूनियर्स, आपके कलीग्स आपकी जो प्रोफेशनल एबिलिटीज़ है उनके मोटिफ रहेंगे। काम की जगह पर कुछ लोग आपकी पोजीशन से या आपके काम करने के अंदाज से थोड़ी जेलसी फील कर सकते हैं, या आपके खिलाफ कोई साजिश भी कर सकते हैं। तो ये वक्त वैसे तो काम करने का वक्त है, किसी तरह की कोई दफ्तरी सियासत का हिस्सा आपको नहीं बनना चाहिए। और अगर आप ऐसी किसी सियासत का हिस्सा बनते हैं तो कोई छोटी सी गलती भी आपका नाम खराब कर सकती है। पैसों के हवाले से अगर हम देखें तो फ्लो ऑफ इनकम ओवरऑल तो अच्छा रहेगा, पैसे की कहीं कोई रुकावट नज़र नहीं आ रही, लेकिन अखराजात बढ़ेंगे। अब ये अखराजात कुछ सेहत के हवाले से भी हो सकते हैं, या आपके जो गैजेट्स हैं उनकी मरम्मत के हवाले से भी कुछ हो सकते हैं, या आपके घर की कोई चीज़ ख़राब हो सकती है, या घर पर कोई खर्चा आ सकता है, या कुछ इस तरह के खर्चे, गाड़ी का खर्चा आ सकता है। कुछ इस तरह के खर्चे आपको करने पड़ सकते हैं, और ये मजबूरी में आपको खर्चा करना पड़ सकता है। दूसरी बात, अच्छी बात यह है कि अगर आपका पैसा कहीं डूब गया था तो डूबी फंसी रकम वसूल करने के लिए यह टाइम बेहतर है। और आप लोगों के लिए भी मशवरा यही है कि इस महीने में आपको कर्ज की सूरत में किसी को रकम नहीं देनी चाहिए। दूसरी तरफ ये वक्त रिश्तों के हवाले से इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन आप लोगों की ज़्यादातर तवज्जो पहले 3 हफ्ते तक तो अपने काम पर रहेगी, जिम्मेदारियों पर रहेगी। अगर आप घर भी जाएंगे तो भी आपके जहन पर आपके काम, आपकी जिम्मेदारियां, उनका बोझ रहेगा। तो इसलिए जो आपकी डोमेस्टिक लाइफ है वहाँ पे तो कुछ कम्युनिकेशन गैप आ सकते हैं। लेकिन 21 जून के बाद मामलात बिल्कुल बदल जाएंगे। आपके अपने पार्टनर के साथ ताल्लुकात भी बेहतर होंगे, रिश्ता बड़ा गहरा हो जाएगा, मोहब्बतें भी बढ़ेंगी, कुर्बतें भी बढ़ेंगी। और हाँ, अगर आप रिश्ते की तलाश में हैं तो आप लोगों को एक अच्छा बेहतर रिश्ता मिल जाएगा, लेकिन वो 20 जून के बाद जो आने वाला टाइम है वो अच्छा रहेगा। और अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं, शादी की बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो भी आपको 20 जून के बाद ये कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उससे पहले ये कुछ इख्तलाफ वाला टाइम है तो वो पहला टाइम अच्छा नहीं होगा। इसके साथ साथ अगर आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा टाइम गुजारेंगे पहले जो 3 हफ्ते हैं,
तो इंशाल्लाह अच्छा ही रहेगा, वरना किसी बात पर इख्तलाफ या कोई तू तकरार वाला मामला भी आ सकता है। दूसरी तरफ जून के महीने में आप लोगों को कुछ विटामिन डी ये खाना भी चाहिए। ऐसी चीज़ें दूध, अंडे या आप कुछ मेडिसिन भी ले सकते हैं। विटामिन डी आपको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आपको हड्डियों के हवाले से कुछ दर्द रह सकता है, कंधों में, हड्डियों में, ख़ास तौर पर जोड़ों में दर्द रह सकता है, या पर कुछ तनाव खिंचाव आप महसूस कर सकते हैं। और वो तमाम लोग जिनका मिजाज गर्म है, उन्हें ब्लड प्रेशर का मसला हो सकता है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। अब जैसे जून के महीने में मैंने बताया कि आप लोगों का वर्कलोड ज़्यादा होगा, भाग दौड़ ज़्यादा होगी, तो आपको अगर ऐसा महसूस हो कि आप सब कुछ अकेले मैनेज नहीं कर पा रहे, तो आपको अपने किसी दोस्त की मदद मांग लेनी चाहिए। वो आपको इनकार नहीं करेंगे। और कुछ कैप्रिकॉर्नियंस के लिए ये मदद अचानक भी आ सकती है, कुदरत की तरफ से कोई मदद आ सकती है। तो आपके वो मामलात जो एक अरसे से अटके हुए हैं, एक तो वो भी चलेंगे, दूसरा आपको अपने दोस्तों की या करीबी लोगों की मदद भी मिलती रहेगी। और एक बड़ी अच्छी बात यह है कि अब आप लोग अपने जो माजी के पिछले अरसे के अपनी फैमिली को लेकर या अपने रिश्तों को लेकर आपके सब कॉन्शियस में, आपके लाशऊर में कुछ पुरानी यादें, नाकामियाँ या कुछ तल्ख तजुर्बात जो थे, उनका अगर कोई बोझ रहा है या आपके जहन पर एक पशेमानी रही है, तो अब आप लोगों को उस जो फ्रस्ट्रेशन है उससे निकलने का मौका मिलेगा। आप लोग अब पुरानी बातें भुला देंगे, आगे निकलेंगे, नई चीज़ों की तरफ जाएंगे। तो ये कुदरत की तरफ से आपको सपोर्ट मिल रही है, तो इस सपोर्ट को आपने लेना है। और आप ऐसी तमाम जो नेगेटिव चीज़ें हैं जो आपको ड्रेन कर रही हैं, आपको ख़राब कर रही हैं, ऐसी चीज़ों से आपने ख़ुद को बचाना है और जान छुड़ाने की कोशिश भी करनी है। अब देखिए, जून का महीना बड़ी करियर के हवाले से बड़ी गहमा गहमी वाला महीना रहेगा, लेकिन जून का महीना आपके घर या आपकी रिहाइश गाह में भी कोई बड़ी तब्दीली का इशारा कर रहा है। अब हो सकता है कि कुछ कैप्रिकॉर्नियंस अपने घर में कुछ मरम्मत के काम करवाएं, कुछ फर्नीचर का काम करवा सकते हैं, फर्नीचर चेंज कर सकते हैं, और कुछ लोगों की जगह भी तब्दील हो सकती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब आपका जून के महीने में आपका जो सोशल सर्कल है, जो आपका समाजी दायराकार है, जो आपके दोस्त या करीबी लोग हैं, उनका एक बड़ा फिल्टर होने वाला है। आप या तो ऐसे तमाम लोगों से खुद ही दूर हो जाएंगे जो नेगेटिव किस्म के लोग थे, या वो तमाम लोग जो सिर्फ ज़रूरत के वक्त आपको याद करते थे, आगे पीछे आपको याद नहीं करते थे, ऐसे तमाम लोग या तो खुद पीछे हट जाएंगे या फिर आप उनसे अपना पीछा छुड़वा देंगे। तो नेगेटिव चीज़ें पीछे हट जाएंगी, आगे बढ़ेंगे, इंशाल्लाह मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। और हाँ, अगर आपका कोई अदालत में, थाना कचहरी में कोई मामला चल रहा है, कोई कानूनी किस्म का मामला चल रहा है, या प्रॉपर्टी के कुछ मामलात हैं, या फिर टैक्सेस के हवाले से टैक्स के गोशवारे का कोई मामला है, या वीज़ा की कोई फ़ाइल आपकी प्रोसेसिंग में है, किसी एम्बेसी में आपकी फ़ाइल गई हुई है, तो उस पर आपको बड़ी कड़ी नज़र रखनी होगी। और अगर आप कोई एग्रीमेंट भी करते हैं, कोई नया एग्रीमेंट करते हैं, तो उस एग्रीमेंट की भी तमाम शिकें आपने बड़े गौर से पढ़नी हैं, उसके बाद ही आपको उस पर साइन करने चाहिए। अब देखिए, ये एक ओवरऑल जायचा है कि जून के महीने में ओवरऑल एनर्जीज कैसी रहेंगी। तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों के साथ कौन कौन सी चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं। और अगर आप पर्सनल कैलकुलेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें राबता कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको डिटेल रीडिंग दे देंगे। और जाते जाते दुआ है, अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह हाफिज़।